सुबह का समय था और पूरे गांव में खीर की मीठी खुशबू फैल रही थी। लगता है आज खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी होगी। नाश्ते में मजा आ जाएगा। राधा ने जैसी ही खीर निकाली शुरू की। लगता है किसी यात्री को भूख लगेगी। इस बड़े से बर्तन के अंदर जितनी चाहे उतनी खीर निकाल लो और अपने पेट की आग शांत कर लो। यहाँ खीर के कोई पैसे नहीं लगते। इस शख्स की आंखों में चमक आ गई, मानो उसके मन की मुराद पूरी हो गई। राधा खीर लेकर अपने घर की ओर चली गई। खीरपुर पहाड़ों और खेतों के बीच बस एक साधारण सा गांव था। वहां की कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, तुलसी के चुबारे और धुएं से भरे चूल्हे, यही खीरपुर की पहचान थी। खीरपुर एक बात के लिए घर घर तक मशहूर था, वहां कोई भूखा नहीं सोता था। गांव के बीच बीच में एक बड़ा सा तांबे का पतीला रखा रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने आप गरम गरम खीर भर जाती थी। ना किसी ने उसे बनाते देखा, ना आग जलती थी, ना दूध उबलता था, बस खीर आ जाती थी। राधा खीर का नाश्ता करके कुछ देर के लिए अपने घर के बाहर आई ही थी। तभी एक युवक मुस्कुराता हुआ वहां पहुंच गया। अरे सूरज, तुम शहर से कब लौटे? बस अभी अभी आया हूँ। मुझे याद है तुम बहुत छोटी थी जब मैं गांव छोड़कर मामा जी के यहाँ शहर रहने चला गया था। देखो, मैंने तुम्हें पहचान लिया। राधा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ, कौन सी बात? हमारे गांव के बीच बीच में जो एक बड़ा सा पुराना बर्तन रखा है, उसमें खीर अचानक कहाँ से आ जाती है? उस बर्तन के बारे में तो किसी को नहीं पता। गांव वाले बस इतना ही जानते हैं कि इसकी वजह ये है कि गांव में कोई भूखा ना रहे। सूरज की आंखों में लालच की परछाइयां तैरने लगी। शहर जाने के बाद मेरी सोच व्यापारी जैसी हो गई है। मेरे पास एक योजना है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। क्यों ना हम दूसरे गांव में खीर का ढाबा खोलें और इस खीर को वहां बेचें। यह सुनकर राधा चौंक गई। ऐसा करने की सोच भी मत सूरज। तो खीर केवल इस वजह से आती है ताकि कोई भूखा न रहे। इतना कहकर राधा वहां से चली गई। लेकिन मैं तो खीर को निकाल कर जरूर बेचूंगा। रात हुई जब पूरा गांव सो गया। सूरज छुपके से बर्तन के पास गया। तांबे का बर्तन रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। सूरज की आंखें चमक उठीं। अब से ये खीर गांव वाले या कोई यात्री नहीं खाएगा। अब इसे ग्राहक खाएंगे और इस खीर के बदले मुझे पैसे देंगे। सूरज ने चोरी छिपे कई घड़े भरकर खीर निकाल ली। अगले दिन वो बर्तन खाली था। एक दिन बीत गया लेकिन खीर नहीं आई।
गांव में उदासी फैलने लगी। इधर सूरज अपने घड़े में खीर को देखने गया। हे भगवान, ये क्या? खीर खराब नहीं हुई थी, बल्कि काली राख और पत्थर बन गई थी। ये खीर राख कैसे बन गई? ये जरूर कोई श्राप है। तभी राधा वहां आ पहुंची। तुमने लालच किया सूरज। देखो, तुम्हारी छोरी की हुई खीर मिट्टी बन गई है। वहां गांव के उस बर्तन में दरारें आ गई हैं। लालच ने सिर्फ खीर नहीं, विश्वास भी तोड़ दिया। राधा, मुझे माफ कर दो, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। रात को इसके पास चलो, वहीं हमें जवाब मिलेगा। उसी रात राधा और सूरज खाली बर्तन के पास बैठ गए। अचानक बर्तन के अंदर से नीली रोशनी निकली। सूरज, ये क्या हो रहा है? जब उनकी आंख खुली तो वो सोने की गुफा में थे। यहाँ इतना सोना है, पर खाने को कुछ भी नहीं। गुफा के बीच में एक बूढ़ा तपस्वी ध्यान में बैठे थे। प्रणाम महाराज। साधु ने आंखें खोली और उनकी आंखों से तेज निकलने लगा। मूर्ख मनुष्य, तुमने उनका अपमान किया है। ये बर्तन मैंने इस गांव को इसलिए दिया था क्योंकि वहां के लोग दानी थे, लेकिन तुम्हारे लालच ने इस पवित्र बर्तन को शुद्ध कर दिया। सूरज ने देखा, सोना बहुत था, पर भूख मिटाने के लिए एक दाना भी नहीं था। इसे समझ आ गया, सोने से पेट नहीं भरता। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसे के पीछे भाग रहा था। मुझे समझ आ गया है, असली दौलत खाना और संतोषा है, पैसा नहीं। जियान ने लालच को हरा दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूं, लेकिन बर्तन फिर से तभी भरेगा जब तुम प्रायश्चित करोगे। कैसा प्रायश्चित महाराज? इस युवक को अगले 7 दिन तक अपने हाथों से मेहनत करके खेत में काम करना होगा और गांव के गरीबों को खाना खिलाना होगा। जिस दिन इसका पसीना और सेवा भाव सच्चा होगा, बर्तन वापस ठीक हो जाएगा। अगले ही पल वो वापस गांव में थे। इस बार सूरज गांव छोड़कर नहीं गया। उसने अगले 7 दिन तक खेत में कड़ी मेहनत की। उसने अपने पैसे से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से अनाज खरीदा और भूखों को प्यार और सम्मान के साथ खिलाया। प्रायश्चित शुरू हो चुका था। धन्यवाद, मुझे मेरी गलती समझ आ गई। अगली सुबह जब सूरज निकला
बर्तन फिर से गरम और मीठी खीर से भरा हुआ था। खीरपुर की खुशियां वापस आ गईं। सूरज अब बदल चुका था। सच्ची दौलत, सेवा और इंसानियत होती है सूरज। जहां लालच खत्म होता है, वहीं सच्ची खुशी शुरू होती है।